नमस्ते दोस्तों। दिवाली की छुट्टियों के बाद फर्स्ट क्लास है। आज से हम न्यू टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही पोर्शन अभी हमारा कंटिन्यूड है और उसमें न्यू टॉपिक सिमेट्रिक फंक्शंस, ये आज का क्लास में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो जरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो देखते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस यानी क्या होते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन, यदि गिवन इक्वेशन के रूट्स में कुछ ऐसा रिलेशन हो, ऐसा फंक्शन हो जिसमें कोई भी दो रूट को यदि हम इंटरचेंज करें और वो रिलेशन चेंज ना हो, सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शंस। उसके एग्जांपल देखे जा सकते हैं। सपोज क्यूबिक इक्वेशन है x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। तो इसके थ्री रूट्स होंगे। वो थ्री रूट्स को अल्फा बीटा गामा से डिनोट किया है। a b c ऐसे भी रूट सपोज कर सकते हैं। If alpha, beta, gamma are the roots of this cubic equation, then the relations, or we can say functions of roots alpha square plus beta square plus gamma square. अब कोई भी दो रूट को यदि इंटरचेंज करें तो दिस फंक्शन रिमेन्स सेम, इट विल नॉट इंटरचेंज। सिमिलरली वन रूट और सेकेंड का स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर। अब अल्फा के साथ बाकी के दो का स्क्वायर प्रोडक्ट में आ गया है। बीटा के साथ सेम वर्क, बीटा गामा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर। यहां पर भी कोई दो रूट को यदि हम इंटरचेंज करें तो जो पूरा फंक्शन है इट विल नॉट चेंज। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस। सो डेफिनेशन फिर से एक बार देख लेते हैं। सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन which remains unchanged when any two roots are interchanged। अब ऐसे कई सिमेट्रिक फंक्शंस किसी एक इक्वेशन के रूट्स के लिए हो सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेकर इन्हें इवैल्यूएट करेंगे। एग्जांपल इज इफ a b c are the roots of cubic equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0, then find the values of। अब ये एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और एक बार एक प्रॉब्लम 100% समझ में आ जाए तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन दिए हो सिमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करना आसान होगा। कंसेप्ट एक बार हम समझ लेते हैं। समेशन ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर फाइंड करेंगे। समेशन a स्क्वायर b, इनका मतलब क्या होता है पहले ये भी देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ b प्लस c c प्लस a प्लस b एंड समेशन b बाय c प्लस c बाय b। इसमें और भी कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस ऐड किए जा सकते हैं। सॉल्यूशन स्टेप 1, स्टेप वाइज चलते हैं हम पूरे प्रॉब्लम को। देखिए गिवन दैट a b c are the roots of equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0। तो जैसे थ्री रूट्स है इक्वेशन के तो थ्री रिलेशंस अवेलेबल हो गए। तो देयरफॉर वी हैव s1 समेशन ऑफ a। अब a b c दिया है नोटेशन, तो हम समेशन a मतलब a प्लस b प्लस c ये बात कर रहे हैं। s2 समेशन ऑफ a b मींस दो दो रूट का प्रोडक्ट लेके उनका सम a b प्लस a c प्लस b c एंड s3 थ्री रूट्स है ओनली, तो a b c प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज इक्वल टू अब पैटर्न लिखते हैं माइनस ऑफ ब्रैकेट प्लस ऑफ ब्रैकेट माइनस ऑफ ब्रैकेट, राइट। तो इसके अंदर क्वांटिटी क्या आएगी देखो, सेकंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट माइनस p अपॉन 1, नेक्स्ट अपॉन फर्स्ट q अपॉन 1, नेक्स्ट अपॉन फर्स्ट माइनस r अपॉन 1 which is equal to p, this is q r to find summation a square b square।
अब समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा ये समझ लेते पहले। इनका तो मीनिंग क्लियर है, इसके पहले भी हमने कई क्लासेस में ये यूज किया हुआ है। इसका मीनिंग क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दो रूट का प्रोडक्ट का स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर के साथ दूसरा भी लेना पड़ेगा सी स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर का रोल कंप्लीट हो गया। बी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर ये अलग से लिखने की जरूरत है क्या, बी स्क्वायर ए स्क्वायर तो ये टर्म है प्रोडक्ट, तो ये नहीं चलेगा। बी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर लेना होगा, बी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर हो गया। अब सी स्क्वायर के साथ टर्म देख लेते हैं, सी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो यही टर्म है। सी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर वो यही टर्म है। तो यही बात हो रही है कि दो रूट को यदि इंटरचेंज किए तो रिलेशन विल बी नॉट चेंज। दिस इज सिमेट्रिक फंक्शन, दिस इज सिमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब जो अवेलेबल रिजल्ट्स है वो अवेलेबल रिजल्ट्स की हेल्प से ये हमको कंस्ट्रक्ट करना होगा, इसके लिए क्या रिलेशन तैयार होगा। देखिए ऐसा करके ये थोड़ा बहुत शुरू के प्रॉब्लम में समय लगेगा, लेकिन एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो काम आसान हो जाएगा। कंसीडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यदि हम ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन बात समेशन की हो रही है। तो समेशन ए बी इंटू समेशन ए बी यदि सिंप्लीफाई करते तो क्या होता है, ठीक है। समेशन ए बी इंटू समेशन ए बी, देखो समेशन ए बी इसका मतलब ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इंटू अगेन समेशन ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब इनको ब्रैकेट ओपन करके एक्सपांड करते हैं, इट इज इक्वल टू दैट इज, इनको लिख सकते हैं समेशन ए बी का स्क्वायर, समेशन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं ए बी के साथ पहले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए सी, तो ए स्क्वायर बी सी, ए बी के साथ बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी, ए बी का काम हो गया, ए सी के साथ ए सी के साथ ए बी, ए स्क्वायर बी सी, ए सी के साथ ए सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी के साथ बी सी, ए बी सी स्क्वायर। ए सी के साथ तीनों टर्म का प्रोडक्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट टर्म बी सी, बी सी के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस बी सी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी इंटू ए सी, ए बी सी स्क्वायर, बी सी इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गया एक्सपेंशन। अब यहां पर सिमिलर टाइप के टर्म्स कलेक्ट करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तीन टर्म यदि कलेक्ट किया तो ये हो गया समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तीनों टर्म ये जो मार्क किया है समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जो बची हुई टर्म्स है वो कितनी है देखो, एक, ये दो, तीन, चार, पांच और एक, छह, 6 टर्म्स बची है। ये 6 टर्म में कुछ कॉमन फीचर समझ में आ रहा है क्या, ये 6 टर्म्स में कुछ ऑब्जर्वेशन करने के बाद कॉमन फीचर समझ में आता है क्या। 6 टर्म्स में से एबीसी कॉमन है सभी में, वेरी गुड। एबीसी कॉमन ले लेते हैं 6 टर्म में से, तो क्या हो जाएगा, एबीसी यदि कॉमन ले लिए तो यहां रह गया एक एबीसी कॉमन है, ए बचा प्लस एबीसी कॉमन ले बी बचा प्लस एबीसी ले लिया यहां से ए बचा प्लस एबीसी यहां से कॉमन ले लिया सी बचा प्लस एबीसी गया बी रहा, एबीसी सी रहा, मतलब 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स सी है। तो पूरा जो रिलेशन है वो क्या बन गया देखो, therefore समेशन ए बी का स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी सी 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी,
तो इनटू 2 टाइम्स समेशन ए, ये हो गया 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी मतलब समेशन है। लीजिए, हमको चाहिए था समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको एक तरफ रखते हैं। दिस इंप्लाई समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू समेशन ए बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी सी इंटू समेशन ए, शिफ्ट कर दिए इधर। तो देयरफॉर समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे इसकी, समेशन ए बी की वैल्यू है क्यू, क्यू का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी सी की वैल्यू है आर इंटू समेशन ए की वैल्यू है पी। तो दिस इज द आंसर, दैट इज समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी आर, आंसर। स्टेप 3, टू फाइंड समेशन ए स्क्वायर बी। अब समेशन ए स्क्वायर बी का मतलब क्या है ये देखते हैं। ये देखो, समेशन ए स्क्वायर बी का मतलब क्या है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब डेफिनेशन हमने देखी थी, एक का स्क्वायर लेना और उसके साथ दूसरा रूट ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर के साथ बी और सी हो गई यूज। अब बी का स्क्वायर लेते हैं, बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी, बी ने अपना रोल प्ले कर लिया, बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी। अब सी के साथ ऐसा हो सकता है, तो सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी, यह हो गया समेशन ए स्क्वायर बी का मीनिंग, समेशन ए स्क्वायर बी का मीनिंग। अब इसको यदि हम लिखना चाहे तो और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि देखो, दिस इज सेम एज ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये दो टर्म आ गए यहां पर, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ए के साथ दूसरे रूट का स्क्वायर प्रोडक्ट लिया हुआ है। अब ये काम बी के साथ करते, बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कौन कौन सी दो टर्म और आ गई अब यहां पर देखो, बी ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब सी के साथ सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, मतलब एक रूट और दूसरे का स्क्वायर, ऐसे जितने टर्म्स होंगे उन सबका समेशन। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज समेशन ए बी का स्क्वायर। तो या तो आप इसको समेशन ए स्क्वायर बी बोलकर ट्रीट कर लो, या समेशन ए बी का स्क्वायर बोलकर ट्रीट करो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम होगा ये, ठीक। तो अभी हमको फाइंड करना है समेशन ए स्क्वायर बी। तो अब समेशन ए स्क्वायर बी मिलाने के लिए कैसा प्रोडक्ट हम कंसीडर करें जिससे ये मिल सके, तो देखते हैं। कंसीडर ए बी में ए मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी में ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी मिल जाएगा, लेकिन हमको बात करनी है समेशन के साथ में। तो हम कंसीडर करते हैं समेशन ए इंटू समेशन ए बी। देखो अभी रखो उनके फुल फॉर्म, समेशन ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी इंटू समेशन ए बी का मतलब ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। और अब वो राइट हैंड साइड को एक्सपांड करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, दैट इज समेशन ए इंटू समेशन ए बी इक्वल टू, ए से पहले शुरू कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, ए का काम हो गया। बी से लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी, बी से हो गया काम। सी से ले लो, प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहां अच्छा, अब कभी कभी है ना, केवल टर्म्स के नंबर भी सफिशिएंट हो गए उसको समेशन लिखने के लिए। कितने टर्म्स है एक बार आपने करके देख लिया, समझ में आ रहा है, 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, सेम पैटर्न की सिर्फ 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म समेशन दे देगा हमको। समेशन जो दिया है वही लिखो ना, ए स्क्वायर बी, और बची हुई क्या है, एबीसी एबीसी एबीसी, 3 टाइम्स एबीसी।
ओके, दिस इम्प्लाई, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है, तो एक तरफ रखो, बाकी के शिफ्ट कर दो। समेशन ए स्क्वायर बी इक्वल टू समेशन ए इंटू समेशन ए बी, ये लेफ्ट में था पहले से, इसको शिफ्ट कर दो, माइनस 3 टाइम्स ए बी सी। तो देयरफॉर समेशन ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी पी, इसकी वैल्यू थी क्यू, माइनस 3 टाइम्स इसकी वैल्यू थी आर बाय स्टेप 1। So this is the answer. Therefore, summation a square b is equal to pq minus 3r. Answer. To find step 4, to find product b plus c है, b plus c, c plus a plus b। कोई भी दो रूट्स को इंटरचेंज किया तो रिलेशन चेंज नहीं होने वाला। सिमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल है ये भी, कहीं पर भी दो रूट्स को इंटरचेंज किए, चेंज किए, तो रिमेन फंक्शन रिमेन एज इट इज। तब ये तो तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं, इनको एक्सपांड करते हैं। करो शुरू। b प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, पहले दो ब्रैकेट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो बी सी प्लस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए इंटू ए प्लस बी। अब प्रोडक्ट लिखते समय बी सी लिखो, ए सी लिखो, वो बेटर होता है, लेकिन जिस ऑर्डर में दिखा लिख दो उस ऑर्डर में प्रोडक्ट। ठीक है, बी सी बी ए सी स्क्वायर सी ए इंटू ए प्लस बी। अब ए को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ए से लेते पहले, ए बी सी ए स्क्वायर बी ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी। ठीक है, ए का काम हो गया। अब बी से लेते हैं, ए का काम हो गया, कैसे चेक करूंगे? 1 2 3 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स आ गई है। ठीक है, बी के साथ लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, मल्टीप्लाई कर दी। अब ये एबीसी 2 टाइम्स दिख रहा है और बचे हुए टर्म्स एक रूट है और दूसरे का स्क्वायर है, तो ये पैटर्न की 6 टर्म है क्या? 1 2 3 4 5 6 टर्म है। मतलब ये हो गया समेशन ए स्क्वायर बी, जो इसके पहले वाली स्टेप में हमने फाइंड किया है, वो हमको यहां पर यूज करना होगा। ठीक है, तो दिस इज 2 टाइम्स ए बी सी प्लस समेशन ए स्क्वायर बी। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम में ये नहीं दिया होता, पहले से फाइंड करना है करके, यही दिया हो, यदि मान लो आपको b प्लस सी इंटू सी प्लस ए प्लस बी फाइंड करो इसको, तो अब ये तो है नहीं, तो अब इसको फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हमने ये फाइंड किया हुआ है। ठीक है, चलो ला लो इसकी वैल्यू। 2 टाइम्स ए बी सी की वैल्यू तो r थी, प्लस ए स्क्वायर बी की वैल्यू अभी लास्ट स्टेप में था PQ minus 3R, PQ minus 3R by step 3। ठीक कर दो इसको, तो ये बन गया PQ minus R। आंसर प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 फैक्टर्स B plus C plus A प्लस बी। एक्सप्रेशन देखने से समझ में आता है कि वो सिमेट्रिक है, सेम पैटर्न पर वैल्यूज चल रही है। राइट, स्टेप 5, टू फाइंड समेशन b बाय c प्लस c बाय b। तो इस तरह के जितने टर्म्स होंगी उनका समेशन करना है। इस तरह के जितने टर्म्स, मतलब क्या हो गया इसका मीनिंग देख लो पहले। b और c का कॉम्बिनेशन है b बाय c प्लस c बाय b, b बाय c प्लस c बाय b, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब b के साथ a का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, b बाय a प्लस a बाय b, और अभी b का रोल हुआ ये, a के साथ ऐसा हो सकता है a बाय b प्लस b बाय a, तो ये टर्म की अलग से जरूरत है क्या? इसका मतलब तो यही हो गया, तो ये टर्म की जरूरत नहीं है अभी।
ए के साथ सी का कॉम्बिनेशन वो नहीं आया है, ए बाय सी प्लस सी बाय ए, हाँ ये लगेगा। तो बी के साथ पॉसिबिलिटी हो गई, ए के साथ पॉसिबिलिटी हो गई। अब सी के साथ देख लेते हैं, सी बाय ए प्लस ए बाय सी, इसकी जरूरत है क्या अब यहाँ पर? नहीं, वो तो ये कवर हो गया, तो ये नहीं चाहिए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सी के साथ बी का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, सी बाय बी प्लस बी बाय सी, ये अलग से टर्म लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ये टर्म तो ये कवर हो गई। मतलब जब समेशन की बात हो रही है तो एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया? दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट ओनली। समेशन b by c plus c by b means product of these three brackets। ये जो है ये यहां ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ठीक। चलिए इसको एक्सपांड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करना है तुमको। तो अब यदि मान लो इसको हम इसके फुल फॉर्म में लिखकर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो टीडीएस वर्क होगा। तो यहीं हम पहले इसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करते हैं वैल्यू मिल जाती है क्या। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। सो समेशन b by c plus c by b, तो यदि पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करें तो क्या होता है? ये हो गया प्रोडक्ट bc b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये bc के प्रोडक्ट के साथ यदि मान लो a आ जाए तो abc की वैल्यू हमारे पास है, abc की वैल्यू r है, तो हम ऊपर नीचे यही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a से मल्टीप्लाई करते हैं, समेशन a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। ऐसा किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर नीचे हमने a से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया फिक्स्ड, इसकी जगह r लिखा जा सकता है, समेशन a बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन r। a b c की वैल्यू r है बाय स्टेप 1, बाय स्टेप 1। अब r हो गया कांस्टेंट, 1 अपॉन r कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कर देते समेशन के, 1 अपॉन r कांस्टेंट समेशन ऑफ। अब a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मतलब क्या होगा? यदि इसको हम फुल फॉर्म में लिखना चाहें, इसको यदि पहले पहले इतना ही लिख देते जितना है a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय r कांस्टेंट बाहर आ गया समेशन के, समेशन ऑफ a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको यदि फुल फॉर्म में लिखें तो देखो क्या हो रहा है, ये a के साथ बचे हुए जो दो रूट है उनके स्क्वायर का सम है, तो फर्स्ट टर्म तो यही लिख देते a b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट b के साथ ऐसा एक्सप्रेशन होगा, b के साथ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, फिर c के साथ भी इस तरह का पैटर्न मिलेगा, c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया फुल फॉर्म समेशन a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। अब यदि ये ब्रैकेट ओपन किया तो 1 बाय r a b स्क्वायर प्लस a c स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर प्लस c a स्क्वायर प्लस c b स्क्वायर। वही फेमिलियर सिस्टम 1 2 3 4 5 6, फेमिलियर सिस्टम, सिंगल रूट और दूसरे का स्क्वायर, इस तरह के प्रोडक्ट का सम है ये। तो दिस इज नथिंग बट 1 बाय r समेशन ऑफ a स्क्वायर b, जो हमने फाइंड किया हुआ है, जिसको हमने फाइंड किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर यहां पर ले, तो देयरफॉर समेशन b बाय c प्लस c बाय b इक्वल टू, ये 1 बाय r तो है पहले से, इसकी वैल्यू a स्क्वायर समेशन a स्क्वायर b की वैल्यू pq माइनस 3r, ये था pq माइनस 3r, कहां था ये? देखो कौन से स्टेप में था वो, स्टेप नंबर 3 में था शायद, बाय स्टेप 3, बाय स्टेप 3 ठीक कर लो उसको। तो देयरफॉर समेशन b बाय c प्लस c बाय b इज इक्वल टू pq बाय r माइनस 3, आंसर। प्रॉब्लम को और थोड़े अलग सिमेट्रिक फंक्शंस के लिए कंटिन्यू करते हैं। सपोज इफ वी want to find summation a square, to find
summation a square. No, summation a square means थ्री रूट थे इक्वेशन में, ए बी सी थ्री रूट दिए हुए थे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये हो गया समेशन a स्क्वायर। ये हमको फाइंड करना है। तो अब a स्क्वायर कैसे मिलता है? a इंटू a करने से a स्क्वायर मिलता है। हमको बात करनी है समेशन a स्क्वायर की, तो हम समेशन a इंटू समेशन a को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है। कंसीडर समेशन a इंटू समेशन a। राइट डाउन समेशन a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c। कर देते ब्रैकेट ओपन, दैट इज, पहले इधर कर दो ना, दैट इज समेशन a इंटू समेशन a मतलब समेशन a का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac, a के साथ हो गया वर्क, ab प्लस b स्क्वायर प्लस bc, b के साथ काम हो गया, c के साथ ac प्लस bc प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तो हो गया समेशन a स्क्वायर। अब बची हुई टर्म कितनी है? ab टू टाइम्स हो गया, ac टू टाइम्स हो गया, bc टू टाइम्स हो गया, तो टू टाइम्स समेशन ab। ये हमको फाइंड करना था, तो देयरफॉर समेशन a स्क्वायर एक तरफ रहने दो, बाकी टर्म शिफ्ट करो, समेशन a का स्क्वायर, ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, समेशन a स्क्वायर है ये, और ये समेशन a का स्क्वायर है, ब्रैकेट से मीनिंग चेंज हो गया है। दिस इज इक्वल टू समेशन a स्क्वायर माइनस टू टाइम्स समेशन ab, वैल्यू पुट कर देते हैं। समेशन a की वैल्यू थी p का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स समेशन ab था q। आंसर बाय स्टेप वन, इसी में और यदि हम कुछ कंटिन्यू करना चाहें, स्टेप से 6 टू फाइंड समेशन a क्यूब। अब समेशन a स्क्वायर है हमारे पास में, तो a स्क्वायर में a मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब मिलेगा। बात समेशन की करनी है, तो समेशन के साथ काम करते हैं। कंसीडर समेशन a इंटू समेशन a स्क्वायर। करो, इनका फुल फॉर्म लिखो पहले तो, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इनको कर देते हैं एक्सपांड ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए का काम हो गया, प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर, बी का काम हो गया, सी से ले लो, सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब। तो क्यूब वाली टर्म तो कलेक्ट हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मतलब हो गया समेशन ए क्यूब। अब बची टर्म कितनी है? बची टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 फैमिलियर टर्म्स, सॉरी 6 familiar terms, it is summation a square b. So therefore summation a cube एक तरफ रहने देते हैं, जो फाइंड करना है हमको, और दूसरी तरफ क्या रहेगा फिर? समेशन a इंटू समेशन a स्क्वायर, समेशन a इंटू समेशन a स्क्वायर माइनस समेशन a स्क्वायर b। ये एक्चुअली आइडेंटिटी हो गई इसकी। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, समेशन a की वैल्यू थी p, समेशन a स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया p स्क्वायर माइनस 2q माइनस समेशन a स्क्वायर b, ये पहले फाइंड किया था, pq माइनस 3r, pq माइनस 3r। कहां से वैल्यू पुट किया वो प्रॉपर रीजन है लिखना, बाय स्टेप्स जो भी आपने जहां से यूज किया होगा, नंबर 5, और ये कहां था? 3 था, 5 एंड 3। दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो इसको, पी क्यू माइनस 2 पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस 3 पी क्यू, और माइनस ऑफ माइनस प्लस 3r, ये हो गया आंसर।
इसका मतलब क्या हो गया, समेशन 1 अपॉन ए का मतलब हो गया 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। इसका सिंप्लीफिकेशन एलसीएम ए बी सी, सिंप्लीफाई करो, ए से डिवाइड किया बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, दिस इज नथिंग बट एच टू समेशन ए बी, और ये है प्रोडक्ट ए बी सी, तो इसकी वैल्यू है पी क्यू आर, ये क्यू और ये आर बाय स्टेप 1। तो ये हो गया आंसर, समेशन 1 बाय ए का आंसर हो गया क्यू बाय आर, है सिंपल। अब समेशन ए स्क्वायर फाइंड कर ले, 1 बाय ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, स्क्वायर 8 टू फाइंड समेशन 1 बाय ए स्क्वायर। तो समेशन 1 बाय ए स्क्वायर मींस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर, इसका सिंप्लीफिकेशन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को यदि आप ऑब्जर्व करें तो वो है समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फाइंड किया है हमने कहीं पर पहले, ए बी सी का स्क्वायर, ये फाइंड किया हुआ है समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एकदम फर्स्ट सिमेट्रिक फंक्शन था, क्या वैल्यू थी इसकी, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, वैल्यू रख दो उसको, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, और इसकी वैल्यू थी r प्लस 1 बाय स्टेप्स 2 एंड 1, ये 2 में था और एबीसी की वैल्यू 1 में है, सिंप्लीफाई करो तो दिस इज क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2p बाय r, एक आर की वैल्यू, ऐसा भी रहने दे सकते थे, समेशन ए स्क्वायर इंटू समेशन ए स्क्वायर, गुड, समेशन ए स्क्वायर इंटू समेशन ए स्क्वायर। अब कोई लोग उसको ऐसा सोच सकते हैं क्या, समेशन ए इंटू समेशन ए क्यूब, यदि ए क्यूब का समेशन फाइंड करके रखा हुआ है तो समेशन ए इंटू समेशन ए क्यूब ये करके देखना होमवर्क। अपन अभी इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, समेशन ए स्क्वायर इंटू समेशन ए स्क्वायर, इसका फुल फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका फुल फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दैट इज समेशन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया लेफ्ट साइड। तो इसको एक्सपांड करते हैं, शुरू करो ए स्क्वायर से, ए पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर का काम हो गया, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी पावर 4। तो अब यहां पर a पावर 4 b पावर 4 और c पावर 4, ये तो हमको दे देगा समेशन a पावर 4, और जो बची हुई टर्म है 1 2 3 4 5 6, 3 रूट्स के लिए 6 टर्म्स आ रही है, किस पैटर्न में, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो दिस विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर, और है क्या, हाँ 2 बार है ना, 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, रीराइट कर सकते हैं इसको, जो बची हुई 6 टर्म्स है, a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया, फिर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया, तो दिस इज समेशन a पावर 4 प्लस 2 टाइम्स समेशन a स्क्वायर b स्क्वायर, ये फाइंड किया हुआ है। यदि मान लो इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम हो फाइंड समेशन a पावर 4, तो अब समेशन a पावर 4 के लिए देखो क्या रिलेशन मिल रहा है, समेशन a पावर 4 इज इक्वल टू, इसको एक तरफ रहने दिया, तो समेशन a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो गई समेशन a पावर 4 के लिए। तो यदि मान लो केवल सिंगल प्रॉब्लम हो 6 मार्क का, फॉर a b c आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड समेशन a पावर 4, तो आपने इस तरह से वर्क किया, आपको ये आइडेंटिटी दिख गई। अब समेशन ए स्क्वायर के लिए काम करना पड़ेगा, पहले आपको समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए काम करना पड़ेगा, और वो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे
तब आपका समेशन a पावर 4 आंसर, इसका आंसर मिलेगा। तो जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम में क्या क्या लग रहा है उतने उतने हमको सिमेट्रिक फंक्शंस इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। अभी ये तो हमने पहले से इवैल्यूएट करके रखे हैं, उनकी वैल्यू ले लेते हैं। समेशन ए स्क्वायर की वैल्यू ये हमने लिख कर रखी थी, समेशन ए स्क्वायर की वैल्यू थी पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समेशन ए क्यू स्क्वायर माइनस 2pr था, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, ठीक, ये बाय अबव स्टेप्स कहां पर फाइंड किए थे ये देखिएगा, सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो p पावर 4 माइनस 2 टाइम्स दिस, तो 4p स्क्वायर क्यू प्लस इसका स्क्वायर 4q स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 टाइम्स q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स pr, तो देयरफॉर समेशन a पावर 4 इज इक्वल टू p पावर 4 p स्क्वायर q और कोई टर्म नहीं है माइनस 4p स्क्वायर q, 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स q स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स pr, आंसर। इसके साथ ये प्रॉब्लम को यहां हम स्टॉप करते हैं। ऐसे कई और सिमेट्रिक फंक्शंस डिराइव किए जा सकते हैं। जब आप रिमेनिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां हम रुकते हैं आज। बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।